आज है हमारी 13 डे की प्रैक्टिस का दिन और ये दिन बहुत ही खास होने वाला है आपके बच्चे के लिए, क्योंकि आज हम टेस्ट लेंगे अपने बच्चे का कि हमारे बच्चे को कितना एक्सपीरियंस हो पाया है लेटरों का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है। सबसे पहले आप अपने बच्चे से इन लेटर्स में से कोई भी लेटर पूछेंगे। ठीक है, पूछेंगे, अगर उसने यहाँ पर बता दिया ये हमारा एफ है, ये हमारा सी है, ये टी है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं बता पा रहा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर यानी सी और ई, इन दोनों अक्षरों में अंतर बताना है। ठीक है, कि इसमें जो सीधी लाइन ड्रॉ है ये हमारी ई है और यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ नहीं है तो ये हमारा सी है। ठीक है, तो सी और ई, इन दोनों को इस तरीके से आपको अंतर बताना है और फटाक से आपको एक पेज में इन दोनों लेटर्स को लिखवाना है। ठीक है, वो भी आपको बोल कर लिखवाना है। ठीक है, तो जैसे आपने बोला कि सी को, है ना, तो फटाक से सी लिख देगा क्योंकि उसे आपने अभी इन दोनों में अंतर बताया हुआ है। ठीक है, अब आपको बोलना है ई राइट करो यहाँ पर। ठीक है, तो ई राइट कर देगा बिल्कुल इजीली तरीके से क्योंकि आपने बता रखा है। ठीक है, फिर से आपको सी राइट कराना है, फिर से आपको सी राइट कराना है, फिर से आपको ई राइट कराना है। ठीक है, आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है कि जैसे ही उसकी स्पीड बढ़ने लगे, ठीक है, सी और ई को लिखने में, है ना, तो आप समझ जाना कि उसकी प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है, तो अब आपको जब उसकी स्पीड बढ़ जाए सी और ई को लिखने की, ठीक है, तो आपको दोबारा अब नहीं लिखवाना है सी और ई को। ठीक है, तब आपको फोकस करना है एफ और टी पर। ठीक है, तो एफ और टी, अब इन दोनों में उसे अंतर बताना है कि इसमें जो लाइन ऊपर से घूमी हुई है तो ये हमारा एफ है और जिसमें लाइन नीचे से घूमी हुई है, ठीक है, तो ये हमारा टी है। तो इन दोनों में आपने अंतर बता दिया और फटाक से आपको क्या करना है, अब एफ और टी को बार बार लिखवाना है। ठीक है, कि एफ बनाओ यहाँ पर। ठीक है, तो वो इजीली तरीके से एफ बना देगा। ठीक है, अब आपको टी बनवानी है तो टी भी आराम से बना देगा क्योंकि आपने अभी अंतर बताया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से एफ और टी कई बार आपको लिखवाने हैं और तब तक लिखवाने हैं जब तक उसकी स्पीड ना बढ़ जाए। ठीक है, एफ और टी को लिखने की, है ना। अब जैसे ही उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो अब आपको चारों लेटर एक साथ में बोलने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको सी बोलना है तो वो सी लिख देगा, फिर उसके बाद में आपको बोलना है ई तो वो ई लिख देगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको चारों लेटर बोलने हैं। ठीक है, और चारों लेटर्स में अभी भी यदि बाई चांस आपके बच्चों को एक दो अक्षर में कन्फ्यूजन हो रही है तो जिस अक्षर में कन्फ्यूजन हो रही है उसे अब वो लेटर आपको बार बार बोलना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसे टी में कन्फ्यूजन हो रही है तो टी को क्या करना है, आपको ये तीनों अक्षर बोलने हैं, सी, ठीक है, और ई, फिर जस्ट आपको टी बोलनी है। ठीक है, फिर से कोई एक अक्षर बोलना है, फिर से आपको टी बोलनी है। कहने का मतलब ये है बीच बीच में सबसे ज़्यादा आपको टी लिखवानी है। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो को पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको कोई कन्फ्यूजन लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है।